दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। व्यापम की वोकेब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इन क्लासेस में हम व्यापम परीक्षा द्वारा अलग अलग जो परीक्षा ली जाती है, एमपीएसआई, एमपीटेट, फॉरेस्ट, नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, सब इंजीनियर, लेबर इंस्पेक्टर, इसके अलावा भी और भी परीक्षा होती हैं, उन सब में अंग्रेजी से जो वोकेब पूछी जाती है तो वो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के द्वारा हल कर रहे हैं। इन क्लासेस में क्वेश्चन कम, प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगी। आपके लिए नई वोकेब, नए शब्द, उनसे मिलते जुलते सिनोनिम, एंटोनिम देने की कोशिश की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 240 देखिए जरा। सीरियल नंबर आप इग्नोर करें, है ना। अब तो क्वेश्चन देखिए। आज की क्लास में 6 क्वेश्चन है ना, 6, सिर्फ क्वेश्चन 6 हैं। वोकेब रहेगी आपके 50, 60, 100 करीब। चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। पूरा का पूरा सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक हाईलाइटेड शब्द है ये, इसका आपको एंटोनिम बताना है। ड्यू टू लेक ऑफ स्लीप, ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से। ड्यू टू लेक ऑफ स्लीप एंड अ विफल्ड माइंड ही कुड नॉट रिमेंबर इफ शी हैड टू कैच द प्लेन टुनाइट और टुमारो। ये पूरा पूरा वाक्य दिया गया है, इसका अर्थ मैं आपको समझ देता हूँ। इसका आंसर आपको मुझे बताना है, क्या इसका आंसर होगा एंटोनिम। ड्यू टू लेक ऑफ स्लीप, कम नींद की वजह से। ए विफल्डेड माइंड, इसका अर्थ मुझे नहीं पता, ठीक है, इसका ढूंढना है मैं। ही कुड नॉट रिमेंबर, उसको याद नहीं रहा। इफ ही हैड टू कैच द प्लेन टुनाइट और टुमारो, उसको याद नहीं रहा कि उसको प्लेन कब पकड़ना है। प्लेन मतलब हवाई जहाज, आज रात को या कल रात को, ठीक है। तो बिफल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। बिफल्ड का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड। इसको लिख लीजिए जरा। अब इसका उत्तर दीजिए। बिफल्ड का मतलब हुआ कंफ्यूज्ड। एक और शब्द है मैज्ड, मैज्ड भी बोलते हैं इसको, मिक्स्ड अप भी बोलते हैं। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एट सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट सी कई बार पूछा गया। एट सी का भी मतलब होता है कंफ्यूज्ड। लॉस्ट माइंड, ये सारे के सारे किसके सिनोनिम है? विफल्ड के। चलिए एक शब्द और आता है बिवल्डर्ड, BEWILDERED। कभी कभी ईडी हटाकर भी बोल देगा शब्द, आपको तो याद रखना है, ये सब थोड़ा सा हिंट मिल जाती है। बिम्यूज्ड, ये सारे के सारे साइनोनिम्स हैं बिफल्ड माइंड के। चलिए बताइए जरा। तो कंफ्यूज है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा जरा बताइए जरा। क्लियर हेडेड, बिल्कुल सब स्पष्ट है उसको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक नंबर 1 इसका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो एडल्ट, एडल्टेड का मतलब भी यही होता है, बेफल्ट, कंफ्यूज हो कोई, ठीक है। बेफल्ट तो लिखा ही है, ठीक है। एक और शब्द है इसका फडल्ड, FUDDLED, फडल्ड। ये सारे एक्सपेंडेबल, एक्सपेंडेबल क्या होता है बताओ जरा। किसी चीज का विस्तार, या किसी को अपन एक चीज से प्रतिस्थापित कर दें, है ना। रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल, इनअसेंशिएबल, और भी है इसकी मीनिंग। अनइम्पोर्टेंट, जो इंपोर्टेंट नहीं है, IMPORTANT। देखो असेसेबल, जिसकी पहुंच हो हमारी, जो हमारे लिए यूजेबल हो। इम्पोर्टेंट, अब इनमें एक में इन लगा है, एक में अन लगा है, मतलब इसका अपोजिट हो गया ये। असेसेबल का इनअसेसेबल, इम्पोर्टेंट का अनइम्पोर्टेंट। तो इन और अन लगाने से शब्द नेगेटिव बन जाता है, इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा। यू शुड नॉट बी सो स्टर्न इन योर अप्रोच। अप्रोच मतलब आपके काम करने का तरीका। वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ वर्किंग क्या कहलाएगा? अप्रोच। चलिए बताइए जरा। स्टर्न मतलब बिल्कुल जो फ्लेक्सिबल नहीं हो, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल नहीं हो।
तो फ्लेक्सिबल इसका आंसर सही हो जाएगा आपका 3 नंबर का। ठीक है, काइंड माने दयालु, स्ट्रिक्ट, स्टर्न और स्ट्रिक्ट एक दूसरे के क्या है, साइनोनिम्स है। हार्डलैंड मतलब जैसा है वैसा ही है, स्ट्रिक्ट है वो। स्टर्न के कुछ और देखिए जरा, सीरियस, स्टर्न का सिनोनिम है सीरियस। सीवर भी होता है, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लें आप, सीवर। सोबर, टफ, रिजिड, रिजिड या रिगिड कुछ भी बोल लीजिए आप, हमको शब्द से मतलब है। हार्स, ये सारे के सारे आपके स्टर्न के सिनोनिम्स हैं। इनफ्लेक्सिबल भी कह सकते हो इसको आप, तो फ्लेक्सिबल इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल को लीनियंट भी बोलते हैं, इसको भी आप याद रखें, लीनियंट, फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव कॉन्फिडेंस द न्यू लीडर विल ब्रिंग अबाउट ग्रेट चेंजेज। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब आपको बताना है, तो ब्रिंग अबाउट का मतलब आपको पता होना चाहिए, कॉज समथिंग टू हैपन। किसी भी चीज के घटित होने का कारण क्या कहलाता है, ब्रिंग अबाउट। तो इसका और भी मीनिंग है, गिव राइज, इसको बढ़ावा देना, प्रोड्यूस करना, ये इसके क्या है, सिनोनिम है। अचीव करना, अचीव हो गया। अकम्प्लिश, किसी चीज को प्राप्त करना। बिगेट, ये इसके सारे के सारे क्या है, अश्योरेंस, ये आपके ब्रिंग अबाउट के सिनोनिम्स हो गए। इसका अपोजिट मुझे बताइए जरा क्या होगा, इनसिक्योरिटी। आपको नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, देखो अश्योरेंस यहां दिया है, ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो गया। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा सही, 242 का फर्स्ट। आश्वस्त होना, बिल्कुल सही, आश्वस्त, इसका हिंदी मतलब ब्रिंग अबाउट, मैं आश्वस्त हूं। ठीक है, तो इनसिक्योरिटी, आपको कोई लगता ही नहीं है कि ये कुछ चेंज कर पाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 243, रिवार्डेड। रिवार्ड माने क्या होता है बताओ जरा, इनाम, किसी को इनाम देना। ही थॉट दैट ही कुड बी रिवार्डेड फॉर हिज डीड इन वेन। अपने कार्यों के लिए उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो इनाम दिए जाने का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ जरा, उसको सजा दी जाएगी। सजा देने वाला ऑप्शन कौन सा है, पनिश्ड। तो 4 तो नंबर तो मेरा आंसर हो गया। अब इस शब्द को पकड़ते हैं, रिवार्डेड। रिवार्डेड के आपको कुछ शब्द लिखने हैं, उसको आप याद करिए। एक तो प्राइज हो जाएगा, बोनस हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलना उसको, बाउंटी भी हो जाएगा, अवार्ड भी हो जाएगा, पुरस्कार। अवार्ड रिवार्ड दोनों एक जैसे हैं। कंपनसेशन हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा इनके मीनिंग में अंतर होता है, कंपनसेशन का मतलब अलग होता है, प्राइज का अलग होता है। ठीक है, कंपनसेशन होती है क्षतिपूर्ति, कुछ एक्स्ट्रा देना। ये शब्द बहुत आता है, रेम्यूनरेशन, मुआवजा, प्रॉफिट, कुछ एक्स्ट्रा लाभ। ये सब आपके रिवार्डेड के सिनोनिम हो गए। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको समझ लीजिए। आंसर इसका पनिशमेंट हो गया। जब पनिशमेंट शब्द आया है तो कुछ मुझे पनिशमेंट के बारे में बताएं। पनिशमेंट को आप एब्यूज भी कह सकते हो, एक प्रकार की सजा है, गाली देना। बीटिंग कह सकते हो। एक और शब्द है आपका फोरफीचर, ये शब्द याद रखें, फोरफीचर भी बोलते हैं इसको। रेट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं।
राइट। इसके साथ साथ ट्रायल, कोर्ट में ट्रायल होती है सजा के लिए, उसको ट्रायल भी बोल सकते हैं। टॉर्चर, किसी को कैद कर लेते हैं उसको टॉर्चर किया जाता है। सफरिंग, परेशानी करना, पीड़ित होना, राइट। ये सारे के सारे इसके क्या है, इसके सिनोनिम आपके पनिशमेंट के। याद रहेगा आपको। सैंक्शन, कोई प्रतिबंध लगा देना, सैंक्शंस। कोई कंपनी है कोई फॉल्ट करती है तो उस पर सैंक्शन लगा देते हैं अपन, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पनिशमेंट के क्या हो गए, पनिशमेंट के सिनोनिम हो गए। एक शब्द और आ रहा है, फ्लैटर्ड। फ्लैटर्ड का मतलब मुझे बताइए जरा। फ्लैटर्ड का मतलब होता है प्लीज्ड, किसी की प्रशंसा करना। डिलाइट, किसी को खुश कर देना, राइट। दोनों को याद रखेंगे। किसी को सम्मान देना, ग्रेटिफाई करना। ये चारों के चारों शब्द हैं आपके फ्लैटर्ड के। एक शब्द है ये तीसरे नंबर वाला, रिप्रीमेंडेड। रिप्रीमेंडेड का मतलब मुझे बताइए। डांटना फटकारना होता है। रिप्रीमेंडेड का मतलब है डांटना फटकारना, तो स्कॉल्ड आ जाएगा डांटने के लिए, ठीक है। एडमोनिश आ जाएगा। चाइल्ड, CHIDE, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब भी डांटना होता है। रिब्यूक, REBUKE, रिब्यूक का मतलब भी डांटना होता है। एडमोनिश, चाइल्ड, स्कॉल्ड, रिब्यूक, रिप्रूव भी होता है। ये सारी की सारी वोकेब आप याद रखें, लेटेस्ट है। कोई सा भी पेपर हो आपका, 4 ऑप्शन, चाहे एंटीनिम पूछे, सिनोनिम पूछे, ये शब्द आपको वहाँ काम आने वाले हैं, ठीक है। पैसेज जब आप हल करोगे, किसी ग्रामर का रूल आएगा, उसको समझने में आपको मदद मिलेगी इनसे। चलिए, वोकेब क्या है, इंग्लिश की जान होती है, बिल्कुल रूट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब किसी को बाहर करना, ठीक है। IPL मैच देखते हो, एलिमिनेशन राउंड होता है। जब 4 टीमें होती हैं तो एलिमिनेट राउंड होता है, जो टीम हारी वो बाहर, ठीक है। तो एलिमिनेट मतलब बाहर करना। हाउ डू वी एलिमिनेट द मेलोडोर फ्रॉम द रूम। ये बदबू होती है, बदबू। मेलोडोर मतलब बदबू। इस बदबू को आप रूम से कैसे एलिमिनेट करोगे, कैसे बाहर करोगे, तो मुझे इसका आप एंटोनिम बता दीजिए। इसका तो बाहर करना, तो एक्सेप्ट, स्वीकार करना। इसका तीसरे नंबर का आंसर सही हो जाएगा, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड तो बेटा इसी का सिनोनिम हो गया, राइट। फ्रीज आउट, बैनिश। बैनिश मतलब प्रतिबंध लगाना, तो ये भी इसका सिनोनिम हो गया, ठीक। कुछ और शब्द लिखिए एलिमिनेट के। ये शब्द है एलिमिनेट, इसके कुछ सिनोनिम और लिखिए जरा। रिमूव, बाहर करना, हटाना, सिंपल वर्ड है। गेट रिड ऑफ, इसको अच्छे से याद रखें। गेट रिड ऑफ, किसी चीज से छुटकारा पाना। एबॉलिश, एबॉलिश भी याद रखें, छुटकारा पाना होता है। पुट एन एंड, पुट एन एंड, किसी चीज से नाता तोड़ लेना, पुट एन एंड। बैनिश हो ही गया, ये लिखा है बैनिश, ठीक है। एक्सक्लूड भी इसका सिनोनिम्स है। एक और है डैश बार, ये बी है, डैश बार, ठीक है। डू अवे विथ भी होता है, डू अवे विथ। आगे हम फ्रेजल वर्ब भी पढ़ेंगे, फ्रेजेज भी पढ़ेंगे, इडियम फ्रेजेज, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारी की सारी वोकेब आपको कराने वाला हूं। तो क्लियर है, काफ़ी है इतने आपके लिए। एलिमिनेट के, रिमूव, गेट रिड ऑफ, एबॉलिश, पुट एन एंड, डैश बार, डू अवे विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 245, सी इज सीक्रेटिव, ये अंडरलाइन वर्ड है, इसका आपको बताना है। अबाउट हाउ मच मनी सी अर्न। सी इज सीक्रेटिव, बिल्कुल छुपा के रखती है वो। हाउ मच मनी सी अर्न, जितना पैसा वो कमाती है उसको छुपा के रखती है।
छुपा के रखना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम आपको छांटना है, ऑप्शन 4 ही है, अपने मन से नहीं छांट सकते हैं। तो फोर्थराइट बता देना, फोर्थराइट बता देना, ठीक है। चलिए सीक्रेटिव के कुछ सीक्रेटिव होता है, बता देना। कैलस, कैलस के बारे में हम बात कर चुके हैं। कुछ और शब्द लिखें, कैलस माने कठोर या निर्दयी। तो इसको आप लेकिंग ऑफ सिंपैथी भी बोल सकते हो। कैलस का मतलब लेकिंग ऑफ सिंपैथी, राइट। सिंपैथी मतलब दया की कमी या किसी में फीलिंग की कमी भी क्या कहलाएगी आपकी, कैलस। बिल्कुल, कैलस मतलब कठोर निर्दयी। इसके और भी शब्द हैं आपके, बारबेरिक, बारबेरिक मतलब जंगली, तो इसको सेवेज भी बोलेंगे, राइट। सेवेज भी बोलो, ब्रूटल भी बोल लो इसको, ब्रूटल। इन सभी वोकैब को आप याद रखें, ब्रूटल भी बोलते हैं, क्रूअल निर्दयी। हार्ड, बिल्कुल हार्ड है, बिल्कुल कठोर है, हार्श भी बोल लो, राइट। ये सारी की सारी इसकी सिनोनिम हो जाएंगी। कुछ शब्द और भी हैं, इसको विसीसियस याद रखें, विसीसियस। कैलस के हैं ये सारे के सारे, विसीसियस। एक और है टायरेनस, टायरेनस, ठीक है, याद रहेगा आपको, इतने काफी हैं। अच्छा कॉशियस, कॉशियस माने चौकन्ना, केयरफुल, वॉचफुल भी बोल लो इसको। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। आपका एक लाइक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेशन देता है और वीडियो बनाने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तो कोशिश करूँगा अगली क्लास में हम वन वर्ड के बारे में बात करेंगे। वन वर्ड